हमारा समाज रोज नए अपराध देखता है, लेकिन असली सवाल ये है, अपराध क्यों होता है? हर क्रूर घटना के पीछे छुपा होता है एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, एक इमोशनल ट्रिगर और एक ऐसा माइंड ट्रैप जो इंसान को दिमाग से हटाकर भावना में बहा देता है। नमस्कार, मैं राहुल घोर से आपके लिए लाता हूं रियल माइंडसेट एनालिसिस, जहां हम केवल घटना नहीं बल्कि इंसान के सोचने की दिशा को समझते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राज और सोनम का साइकोलॉजिकल बिहेवियर। राज सोनम से सिर्फ प्यार नहीं करता था, बल्कि इमोशनल डिपेंडेंसी में भी फंस चुका था। अटैचमेंट थियोरी के अनुसार जब कोई व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है तो उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर जैसा व्यवहार हो सकता है, जहां वो सिर्फ एक ही इंसान को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेता है। राज को लगने लगा था कि सोनम के साथ उसका भविष्य है, लेकिन जब सोनम की शादी राज के नहीं बल्कि राजा के साथ फिक्स होती है, तब राज का ये सपना टूटता है। और जब ऐसा होता है तो मन में पैदा होता है रिजेक्शन रेज सिंड्रोम, यानी जब प्रेमी को ठुकराया जाता है तो उसके अंदर अपराध बोध नहीं बल्कि बदले की भावना पनपने लगती है। सोनम का माइंडसेट। अब यहां पर आती है मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी की परतें। सोनम ने राज के साथ वही किया जो कॉग्निटिव मैनिपुलेटर्स करते हैं। जैसे नंबर 1 पिटी प्ले, यानी सोनम ने कहा होगा मैं मजबूर हूं। नंबर 2 गैसलाइटिंग, यानी जताया होगा कि सब मेरी गलती नहीं है। नंबर 3 हीरो प्रोजेक्शन, यानी राज को बहलाया होगा कि अगर तू ही नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये सारे माइंड गेम्स एक व्यक्ति को सच्चे प्रेमी से क्राइम पार्टनर में बदल सकते हैं। राज धीरे धीरे कॉग्निटिव डिसोसिएशन में चला गया। उसे लगने लगा कि वो कुछ भी कर लेगा अब, क्योंकि उसे लगने लगा कि उसका मकसद सही है। द रियल ट्रिगर, मैरिज एंड द एग्जीक्यूशन प्लान। सोनम शादी होते ही डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा व्यवहार दिखाती है, जहां एक तरफ वो नवविवाहिता है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक हाई फंक्शनिंग स्कीमर की तरह व्यवहार करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राज को 50,000 रुपए दिए थे राजा की ट्रैकिंग के लिए। उसने राज को 50,000 रुपए दिए। ये इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है, और राजा की ट्रैकिंग, प्लानिंग और लोकेशन एनालिसिस दर्शाता है प्रीमेडिटेशन और कोल्ड कॉग्निशन। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर, जो अपने अपराध को इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से करता है। मर्डर आफ्टरमैथ एंड इमोशनल डिसएंगेजमेंट। सोनम ने गहने डिस्पोज किए, मोबाइल जलवाया और राज से फिर कांटेक्ट किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सोनम को कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं। ये एक साइकोपैथिक बिहेवियरल ट्रेट है, जहां इंसान को अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता। फाइनल इंसाइट, राज एक समय में सिर्फ एक इमोशनली वीक इंसान था, लेकिन सोनम एक इमोशनली इंटेलिजेंट मैनिपुलेटिव माइंड थी। राज एक प्यादा बना, लेकिन उसके चॉइसेस ने उसे भी अपराधी बना दिया। अगर आपको इस तरह की माइंडसेट एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात होती है मनोविज्ञान की असली घटनाओं पर आधारित। द माइंडसेट, थिंक रिच, लाइव स्मार्ट, स्टे अहेड